सबके विचार शैलियां अलग अलग होती हैं। पिताजी कहते हैं तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे दर्शन ने तुमको दुख दिया है, वस्तु ने दुख नहीं दिया, किसी के परिणमन में दुख नहीं दिया। तुमने सोचा था कि नीले में लाल चढ़ाएंगे तो जैसा लाल तुम चाहते थे वैसा चढ़ जाएगा, लेकिन एक रंग के ऊपर दूसरा रंग बड़ी कठिनाई से चढ़ता है, और अगर चढ़ भी जाए तो जिस रंग की तुमको अपेक्षा है उस रंग की उपलब्धता तुमको नहीं होती, क्योंकि नीचे वाले रंग के साथ जब ऊपर किसी और रंग का समावेश करते हैं तो दोनों में जो क्रियाएं होती हैं उसमें एक तीसरे रंग का उदय होना स्वाभाविक है। पिताजी ने दुकानदार का सपोर्ट करते हुए कहते हैं ये जो बैगनी मिल रहा है ना तुमको, पर्पल कलर का, ये स्वाभाविक है बेटा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे ज्ञान ने गलत सोचा, तुम्हारे ज्ञान ने गलत समझा, तुम्हारे दर्शन ने गलत समझा। पिताजी ने ये बात उस वक्त समझाई, समझ में ना आई, बाद में समझ में आई जब गुरुदेव ने दोबारा ज्ञान और दर्शन के विषय को उठाया। चूंकि कोई बात सुन लेते हैं तो सबका अपना अपना दिमाग रहता है, मेरा भी अपना है, कोई बात सुन लो तो मुझे याद रहती है। गुरुदेव का दिमाग था, गुरुदेव 20-20 साल पुरानी बातें शब्द सह याद रखने की क्षमता रखते थे, शब्द सह। एक बार हुआ ऐसा कि मैं किसी लड़के को लेकर के आया और उसको मैंने आचार्य जी के पास ब्रह्मचर्य दिलवा दिया। आचार्य जी ने उसको ब्रह्मचर्य दे भी दिया। आचार्य जी पहले बोले कि अभी हम विचार करेंगे, लेकिन उनको मेरे ऊपर विश्वास था, मेरे ऊपर विश्वास था। तो मैंने कहा आचार्य जी बहुत अच्छे घर का लड़का है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप तो इनको आशीर्वाद दे दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ये बात हो गई थी 17 साल पुरानी। 17 साल बाद आचार्य जी ने किसी संवाद में हमसे कहा, नम्र तुम उसको लेकर के आए थे। हमने कहा मैं लेकर के आया था? बोले याद करो, नेमावर में बाहर मैं बैठा था, वहां पर तुम उसको लेकर के आए थे, मैं उसको व्रत नहीं दे रहा था, तुमने कहा था, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैंने उसको व्रत दिया। फिर मैंने अपना रिमाइंडर लगाया, रिमाइंडर लगा करके मैं बैग में गया 17 साल पहले, तो मैंने देखा कि वास्तव में गुरुवर जैसा कह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ था। हमने कहा हाँ आचार्य जी मैं ही उसको लेकर के आया था। फिर गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे कहने पर मैंने उसको व्रत दिया, तुमको व्रत मैंने किसी के कहने पर नहीं दिया, तुमको व्रत तो मैंने तुमको देख करके दिया, लेकिन उसके जवाबदार तुम हो। हमारे सिर पे बड़ा पत्थरा गिरा, हमने उससे समझा आचार्य जी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का संवाद कर ले, उनकी ऐसी गजब की प्रज्ञा थी, एक एक शब्द उनको याद रहता था। गुरुवर ने हम लोगों को समझा रहे थे ज्ञान गुण और दर्शन गुण के बारे में। वही ज्ञान और दर्शन जो घर में मेरा विपरीत था, जब हम सोचते हैं कि ऐसा होगा और जब वैसा नहीं होता तो फिर आपको भी घर में तकलीफ तो होती होगी, होती है ना। उसके पीछे भी आपका ज्ञान और आपका दर्शन ही परिणमन कराता है। आपके ज्ञान दर्शन की विपरीत परिणमन में आपको अंदर तकलीफ होना नितांत स्वाभाविक विषय है, स्वाभाविक विषय। गुरुवर जी कहते हैं दुनिया भर के धर्मों के एक एक बोर्ड लगे हुए हैं। जैन धर्म का एक बोर्ड लगा है, वैष्णव का एक लगा है, हिंदू का एक लगा है, मुसलमान का एक लगा है, यहूदी का एक लगा है, क्रिश्चियन का, ईसाई का, सबका एक एक बोर्ड लगा है। सब अपने अपने ज्ञान, अपने अपने दर्शन की बारे में सत्यता स्थापित कर रहे हैं। लेकिन तुमको जो रंग चाहिए वो रंग तुमको किस दुकान से मिलेगा ये तुम तय करोगे। हमने एक बार लॉन्ड्री में धोखा खाया, हमने दोबारा संकल्प कर लिया दोबारा इस लॉन्ड्री में आकर के किसी भी कपड़े को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भी अलग अलग पर्यायों में अलग अलग लॉन्ड्री वाले धर्म में गए होंगे, हर धर्म का अनुभव किया होगा, अपने ज्ञान और दर्शन के कारण कुछ पाने की कोशिश करी होगी, हाथ में कुछ आ गया होगा।
तभी तो कबूतर जैसा रूप लेकर के आज अपन हम सब यहां पर बैठे हैं। कबूतर, कबूतर जैसा रूप महाराज, रूप बोल रहे हैं, सुंदर, साफ, गोरा, क्या है? कबूतर जैसा रंग है तेरा। लोग बोलते हैं ना चांदी जैसा रंग है तेरा, हम कहते नहीं, कबूतर जैसा। कबूतर जब चाहे अपने रंग का परिणमन कर सकता है, चांदी में परिणमन संभव नहीं है। कबूतर जय शंखो पोगल्दो गैया गच्छेज किर्ण भावम तैया सुकत्तड़म पजहे। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, वो जो शंख देखा होगा ना आपने, शंख ऊपर का सफेद होता है, उसके अंदर एक 2 इंद्री का जीव होता है, कीड़ा होता है शंख के अंदर। लोगों को, कई लोगों को दुनिया में पता ही नहीं है कि शंख के अंदर एक जीव भी होता है। तो वो जीव अगर सोचे कि मुझे अपनी बाहर की खोल को काला करना है, तो वो खोल को काला कर देता है। लेकिन अगर आप पेंट करके उसको काला करने की कोशिश करेंगे तो काला नहीं होगा। तो वो जो स्वयं के परिणमन से रंग बदलते हैं जीवन के, आचार्य श्री जी ने जब हम लोगों को ज्ञान और दर्शन चेतना के बारे में समझा रहे थे, मुझे घर में बैठे पिताजी की वो बात याद आ रही थी कि तुम्हारे विपरीत ज्ञान ने, तुम्हारे विपरीत दर्शन ने तुमको दुख पैदा किया। बिल्कुल सही बात थी, इसमें कोई गलत बात नहीं थी। इधर आने पर यही शब्द सेम टू सेम गुरुदेव ने कहे कि आत्मा के सिर्फ 2 विशेष गुण हैं, ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है। इन्हीं की चर्चा पूरे ग्रंथ में भरी पड़ी है। जैसे इधर पे बात करी, चूंकि उधर भी आचार्य अमृतचंद जी स्वामी का अध्यात्म अमृत कलश की व्याख्या ही पिताजी ने सामने करी थी, तो ज्ञान दर्शन और ज्ञान दर्शन तो एक ही था। वहां पर उन्होंने व्यवहार में घटाया, गुरुवर यहां पर उस ज्ञान और दर्शन को निश्चय में घटा रहे थे। निश्चय में घटा करके गुरुदेव कहते हैं, इस पूरे के पूरे संसार में सिर्फ 2 चीज का शुद्धिकरण करना है, एक अपने दर्शन गुण का, एक अपने ज्ञान गुण का। ज्ञान गुण का और दर्शन गुण का, इन दोनों का शुद्धिकरण करना है। गुरुवर से पूछा, इसके शुद्धिकरण करने से क्या मिलेगा? मान लो हमने दर्शन का शुद्धिकरण कर भी लिया, जिस समय यहां आया उस समय भी बड़ी तकलीफ थी। मैं सोचता था कि पूरे ग्रंथों को पूरा पढ़ने के बाद सम्यक दर्शन होता है। फिर बाद में समझ में आया कि गुरु के वचनों पर श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन होता है। जब ये बात मुझे समझ में आई तो मुझे लगा कि कितना सस्ता है, सिर्फ गुरु वर्णम पी विनो सुत्तज्जैनम च निदिष्टम। गुरु जैसा कहते हैं, उस बात को समझ लो, समझ लेने पर सम्यक की प्राप्ति होती है।